जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं आप और समटाइम आप ये देखते हैं कि आप जो मोबाइल फेज एचपीएलसी अप्लाई करते हैं उसकी बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही होती। आप कर करके थक जाते हैं। 30 मिनट्स हो गए लेकिन बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही मोबाइल फेज पे। तो इसके पीछे क्या कॉजेज क्या है, क्या वजह है, क्यों इस तरह प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। दूसरा, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करते हैं, ये दोनों पॉइंट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को, अनस्टेबल बेसलाइन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप दो स्टेप पे इसको ले लें। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है कि प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना, रूट कॉज देखना कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, और दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को जब बेसलाइन को सोल्व कैसे करेंगे, तो स्टेबल करने का क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह मोबाइल फेस को हैंडल करेंगे और सिस्टम को, वो स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप पे ये कि आप ये देखें कि प्रॉब्लम है कहाँ। अब उसमें क्या है, नंबर ऑफ कुछ स्टेप्स है। नंबर ऑफ आपका कॉलम इफेक्ट कर सकता है, आपके कॉलम की वजह से मोबाइल फेस अनस्टेबल हो सकती है। आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी वजह से आपकी बेस लाइन अनस्टेबल हो सकती है। अच्छा ठीक है, और आपका मोबाइल फेस इटसेल्फ। तो पहले चले जाते हैं कॉलम वाले सेक्शन पे। अगर आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, ठीक तरीके से वॉश नहीं है, उसको आप वॉशिंग रिकॉर्ड चेक करें कि इससे पहले जो जिस एनालिस्ट ने एनालिसिस किए इसको वॉशिंग क्राइटेरिया कितना अप्लाई किया गया, प्रॉपरली वॉश किया है कि नहीं। अगर आपका कॉलम वॉश नहीं तो डेफिनेटली कॉलम की जो कंटामिनेशन है वो कॉलम को, किसी दूसरे मोबाइल पे इसको बेस लाइन को स्टेबल होने में टाइम लगाएगी। ठीक है, अगर ऐसा इशू है तो आप कॉलम को प्रॉपरली अगेन वॉश कर लें। ठीक है, इससे आपकी बेस लाइन स्टेबल होने में काफ़ी आपको फिजिबिलिटी होगी। दूसरा स्टेप है आपका मोबाइल फेस। ये देखना है कि आप मोबाइल फेस बहुत ज़्यादा हैवी तो यूज़ नहीं कर रहे, यानी आपका मोबाइल पे ऐसा तो नहीं है जिसमें बहुत फॉस्फेट बफर है फॉर एग्जांपल, या हाईली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है, रेशियो कंपोजिशन ऐसी है। तो समटाइम्स ऐसा होता है जो हैवी मोबाइल फेस होते हैं उसको स्टेबल करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल का एग्जांपल दूंगा, जैसे क्लेथोमाइसिन का जो कंपाउंड है उसके मोबाइल फेस सब इंडस्ट्रीज में डेवलप मेथड इस तरह होते हैं कि उसका मोबाइल फेस को बैलेंस करना है, उसकी बेस लाइन को स्टेबल करना बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम ले लेता है। ठीक है, पहला फैक्टर रूट कॉज क्या है, कॉलम। अगर कॉलम की लाइफ बहुत डिक्रीज हो चुकी है तो डेफिनेटली आपको बेस लाइन को स्टेबल करने में टाइम लगेगा। दूसरा, आपका मोबाइल फेस अगर बहुत हैवी मोबाइल फेस है तो वो भी इफेक्ट करता है उसको। फिर स्टेबल करने का क्राइटेरिया जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि कैसे उसको आपने बैलेंस करना है। तीसरा स्टेप रूट कॉज में आप देख रहे हैं कि आपके मोबाइल के स्पेस की प्रिपरेशन कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, टर्बिड है, कोई टर्बिडिटी है उसमें। ठीक है, उसमें फंगल ग्रोथ हो चुकी है, आपका जो सॉल्वेंट्स मोबाइल फेस का मिथेनॉल यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या वाटर यूज कर रहे हैं, या इटसेल्फ का मोबाइल फेस है वो प्रॉपरली मिक्स ही नहीं है। ठीक है, और फिल्टर्ड ही नहीं है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो ये बड़ा इम्पैक्ट करेगा आपकी मोबाइल फेस की बेस लाइन को स्टेबल होने मोबाइल फेस में। ठीक है, इसीलिए ये अपन चेकआउट करना है कि अपन मोबाइल फेस को रीफिल्टर कर ले। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी है तो उसको रीफिल्टर कर ले, सही से मिक्सिंग कर ले और दोबारा उसको डीगेस कर ले। ये तीनों पॉइंट बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपके मोबाइल फेस की बेस लाइन को स्टेबल होने में। ठीक है, ये वाले तीनों पॉइंट आपने चेक करने फर्स्ट स्टेप में रूट कॉज वाले। पहला कॉलम, कॉलम का स्टेटस देखना है, कॉलम की कंडीशन क्या है, अगर नहीं है ठीक तो उसकी प्रॉपर्ली आपने वॉशिंग करनी। ठीक है, दूसरा स्टेप मोबाइल फेस की प्रिपरेशन से, अगर बहुत हैवी मोबाइल फेस है तो उसको प्रॉपर्ली फिल्ट्रेशन दोबारा कर लें। ठीक है, डबल फिल्ट्रेशन भी की जाती है, तो उसकी कंपोजिशन की मिक्सिंग दोबारा देख लें आप, और उसमें जो सॉल्वेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप वाटर यूज कर रहे हैं, उसको दोबारा फिल्टर करके डीगेस लाजमी कर लें। मिक्सिंग बहुत ज्यादा रोल अदा करती है और फिल्ट्रेशन भी स्पेशली, ये चीजें आपने चेक कर ली। अब आ जाती है, अगर ये सारे काम एक्यूरेट आपके हो गए तो अब आप चलते हैं एचपीएलसी पे। समटाइम्स ऐसी होता है, अगर आपका हैवी मोबाइल फेस है, हाईली फॉस्फेटेड है, बफर मोबाइल फेस है, तो उसको कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं कि स्टेबल होने में टाइम लगता है। इसके लिए स्ट्रेटेजी आप हमेशा ये रखें कि पहले अगर आपने कॉलम को वाटर चला लिया है, स्टेबल कर लिया, वाटर पे आप कुछ देर चला लिया, सैचुरेट कर लिया, कॉलम सैचुरेटेड, उसके बाद मोबाइल फेस पे सैचुरेट करने जा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप मोबाइल फेस को पहले स्लो फ्लो रेट पे चलाएं। याद रखिए कि 0.2 ml पर ml के लिहाज से अपने मोबाइल फेस को चलाएं, बिल्कुल ग्रेजुअली 10 से 15 मिनट तक आप चलाएं। 15 मिनट तक अपने मोबाइल फेस को 0.2 पे चलाएं, फिर उसको आप 0.5 पे लेके आए। ठीक है, फिर 15 से 20 मिनट चलाएं, 30 मिनट्स चला दें, नो इशू, लेकिन आपने मोबाइल फेस को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। फिर आप अपने रिक्वायर्ड मोबाइल फेस फ्लो रेट पे आए, जो अगर आपका 1 ml है या 1.5 है या 1.2 है या आप 2 ml पे भी काम करें लेट सपोज, तो फिर उस फ्लो रेट पे, लेकिन आपने स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि ग्रेजुअली फ्लो रेट को आपने बढ़ाना है।
अगर आप ये स्ट्रेटजी रखते हैं, मोबाइल फेस लगाया और डायरेक्ट रिक्वायर्ड मोबाइल फेस फ्लो रेट पे चला जाए, तो कभी भी आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। ये प्रैक्टिस तो किसी भी मोबाइल फेस में आपकी गलत होती है कि आप कभी भी मोबाइल फेस लगाएं और उसको डायरेक्ट रिक्वायर्ड मोबाइल फेस पे फ्लो रेट पे ले आए, तो ये प्रैक्टिस कभी भी आपने नहीं करनी होती। इससे प्लंजर पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपको पंप्स का प्रेशर बहुत ज्यादा आप दे देते हैं। यूं समझ लें कि डायरेक्ट आप गाड़ी को 5वें गियर में डाल रहे हैं। तो इसीलिए ग्रेजुअली आपने फ्लो रेट को आपको बढ़ाना होगा 0.2, 0.4, 0.5, फिर आप रिक्वायर्ड पे लेके आए, आस्ता आस्ता कुछ मिनट तक आप चला देना। लेकिन फिर भी अगर इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजी टेम्परेचर की भी होती है। अगर आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर 25 है, एम्बिएंट या 30 डिग्री है, तो उसको आप 5 डिग्री बढ़ा के देखें, ठीक है। कुछ टेम्परेचर को रेस करेंगे तो इससे भी आपके मोबाइल फेस की या आपके मोबाइल फेस की जो बेस लाइन है स्टेबल होने में बड़ा फिजिबल रहता है। बहुत इजीली आप मोबाइल फेस की बेस लाइन को स्टेबल कर लेते हैं अगर ये 2 फैक्टर आप देते हैं। पहला फैक्टर हमेशा याद रखिएगा, ग्रेजुअली आपने फ्लो रेट को बढ़ाना होता है, और दूसरा फैक्टर साथ में टेम्परेचर को भी थोड़ा रेज करें, इससे ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी बेस लाइन को स्टेबल होने। ठीक है, ये रेमेडी रखनी होती है क्राइटेरिया कि अगर आपके मोबाइल फेस की बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, आप ग्रेजुअली कंटिन्यूस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने उसको देखना है। पहला रूट कॉज को सर्च करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उनको दोबारा से रेक्टिफाई कर लें, और दूसरा जब आप उसको अप्लाई करें तो फ्लो रेट और टेम्परेचर को बड़ा इफेक्ट होता है। उसको कंसिडर करते हैं वे चैलेंज को सेचुरेशन पे, स्टेबिलिटी पे लेंगे आएंगे, तो मोबाइल फेस पे पीएच और बेस लाइन ईजिली स्टेबल हो जाएगी। क्लियर। होपफुली ये उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डेली एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं, एचपीएलसी यूजर हैं, अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, और इसके भी ये कॉजेज होते हैं। इन कॉजेज को हमेशा देखा करें। ठीक हो गया। होपफुली आपको वीडियो लाइव पसंद की होगी आपने, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी क्यूरीज है आप ओपनली पूछ सकते हैं, और इन दी एंड चैनल को अगेन आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।